दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, जब हम बात करते हैं भूगोल तो भूगोल अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए मेन पॉइंट्स देख लेते हैं जो भूगोल में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत का भौगोलिक विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल विश्व का 2.43% है। यानी कि भारत कुल विश्व का 2.43% हिस्सा रखता है। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से यानी कि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है पूर्ण रूप से। और इसका दिशा जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है इसका। और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये आपको फैक्ट्स याद कर लेने हैं। ठीक है, समुद्र तट भारत में 7,516.6 किलोमीटर समुद्री तट है भारत में। भारत का जो स्थल विरुद्ध क्षेत्र है यानी कि जमीनी जो सीमाएं हैं ये 15,200 किलोमीटर है। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं साथियों, भारत अपना सबसे ज़्यादा सीमा साझा किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4,096.7 किलोमीटर। और सबसे कम भारत सीमा साझा करता है मात्र अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर का भारत सीमा साझा करता है। ठीक है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है और इसे 1914 में खींचा गया हेनरी मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ये फैक्ट्स आपको देख लेने हैं। रेड क्लिफ रेखा किन के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डुरंड रेखा किसके है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया और इसे 893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड के द्वारा खींचा गया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है भारत के राज्य वो कौन से हैं? पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। यानी कि पंजाब से 4 राज्य अपना सीमा साझा करती हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश है 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, हिमालय का साथियों विस्तार मैं बता दूं कि 2500 किलोमीटर हिमालय का विस्तार हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ये किसकी? हिमालय की विस्तार में बता रहा हूँ। 4 समानांतर भागों में हिमालय को बांटा गया है। ट्रांस हिमालय ये तिब्बत वाले क्षेत्र में, वृहद हिमालय इसे महान हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय ये मध्य भाग में है और बाह्य हिमालय जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। लघु हिमालय ये साथियों 67 बीपीएससी में भी पूछा गया था। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है आपका लघु हिमालय। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कश्मीर घाटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में है कश्मीर घाटी हिमालय। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में। सतपुड़ा जो श्रेणी है साथियों वो दक्कन पठार का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, इन श्रेणियों के उत्तरी भाग नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा जो श्रेणियां हैं इन दोनों नदियों के मध्य में है। यानी कि जो सतपुड़ा श्रेणी है वो इन दोनों नदियों के बीच में है। किनके? नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, धूपगढ़ जो चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, अनाईमुड़ी चोटी है। 2695 किलोमीटर इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट से गुजरात से तमिलनाडु के बीच में लगभग 1500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नल्ला मलाई जो पहाड़ियां हैं ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। कौन? नल्ला मलाई पहाड़ियां, और एक कृष्ण और पेनार नदियों के मध्य में भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, बस हम वही फैक्ट्स करा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी कहते हैं।
और ये डोडा बेटा इसकी लंबाई कितनी है 2697। ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लंबाई 2637 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति यहाँ निवास करती है। टोडा जनजाति जब तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, यानी कि अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है अन्नाईमुड़ी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फैक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट साथियों, कार्डमम पहाड़ी ये दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। कौन से? कार्डमम पहाड़ियाँ, ठीक है। इसे इलायची की खेती यहाँ पे होती है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेवराय जो पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है, यानी कि सेवराय जो पहाड़ियाँ हैं साथियों ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कैमूर पहाड़ियाँ, इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। और गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। गढ़जात की पहाड़ियाँ, यहाँ गोंड जनजाति निवास करती हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ यह पूर्वी घाट तथा महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। कौन सा? रामगिरी की पहाड़ियाँ। मैकाल श्रेणी ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। मैकाल श्रेणी, और ये मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये विस्तृत है। कौन सा? मैकाल पहाड़ियाँ। उम्मीद करते हैं साथियों सेशन अच्छा लगा होगा। हमने वही फैक्ट्स पढ़ाए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे आप जरूर भाई को सपोर्ट करिए, लगातार हम सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल पर नए हो तो लाइक करके जाएं, शेयर कर दें वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।